नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक जीआई एंड रोबोटिक सर्जन। मैं एनएच रायपुर में काम करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि रोबोटिक सर्जरी जो एक बिल्कुल ही नई टेक्निक है सर्जरी के फील्ड में, तो उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके एप्लीकेशन कौन कौन से डिजीज़ में और कौन कौन सी बीमारियों में हम लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही लगता है, रोबोटिक सर्जरी एक सर्जरी की नई तकनीक है जिसमें हम लोग रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक्चुअली मेन काम तो सर्जन ही करते हैं, लेकिन हम लोग बीच में एक माध्यम लाते हैं जो कि रोबोट होता है। एक्चुअली इसमें जो सिस्टम रहता है उसको हम लोग मास्टर स्लेव सिस्टम बोलते हैं, बट क्योंकि हम लोग जो सर्जन्स होते हैं वो मास्टर्स होते हैं, रोबोट वर्क्स एज ए स्लेव। तो इसमें एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं। एक सर्जन्स कंसोल होता है और एक विजन कार्ट होता है, एक पेशेंट कार्ट होता है। तो जो सर्जन्स होते हैं सर्जन कंसोल्स पे बैठते हैं और वहाँ से रोबोट जो कि पेशेंट के ऊपर डॉक किया रहता है और वहाँ पे सर्जन कंसोल पर बैठकर ही वो रोबोट को गाइड करते हैं कि सर्जरी को कैसे करना है, और उनके जो मूवमेंट होते हैं सर्जन्स के, उस मूवमेंट को ही जो है वो मूवमेंट रोबोट को ट्रांसमिट होता है, जो कि सर्जरी के प्रोसीजर्स के दौरान वो काम करता है। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में। तो हम अब ये बात करते हैं कि भाई ये रोबोटिक सर्जरी के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है। सर्जरी तो अभी भी बहुत सारी टेक्निक हैं जो कि ओपन सर्जरी करते थे पहले, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो भी अभी भी रिलेटिवली नई टेक्निक मानी जाती है। तो रोबोटिक सर्जरी के लिए क्यों इतना हम लोग बात कर रहे हैं और इतनी क्यों इसकी चर्चा हो रही है पूरे वर्ल्ड में। तो एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी के बहुत सारे जो फ़ायदे हैं ओवर दी कन्वेंशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो मैं बताऊंगा, जिसमें कि सबसे नंबर 1 या सबसे पहला है जो इसका विजन इसे बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ रहता है और बहुत ही मैग्नीफाइड रहता है। जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अगर हम लोग 3 टाइम्स मैग्नीफाइड विजन देखते हैं, मतलब अंदर के ऑर्गन्स को हम लोग 3 टाइम्स बढ़ा करके देख सकते हैं, तो इसमें 10 टाइम्स बढ़ा करके देखते हैं और ये 3D विजन रहता है। आमतौर पे जो कन्वेंशनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है इसमें 2D विजन होता है, मतलब उसमें केवल आप लेंथ एंड ब्रेथ को ही देख सकते हैं, डेप्थ के बारे में परसेप्शन नहीं रहता है। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है स्पेशली जो नए सर्जन्स रहते हैं उनके लिए, क्योंकि हमें डेप्थ जो हम आंखों से देखते हैं अपने जीवन में, वो हम लोग हमेशा 3D विजन रहता है। तो इसमें हमें नेचुरल 3D विजन मिलता है जो कि सर्जरी करने में काफ़ी सहायक होता है। दूसरा एडवांटेज रहता है कैमरा। जब हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो कैमरा जो होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैमरा आप ऐसे समझिए कि मेरा आँख है, क्योंकि जो कैमरा दिखाएगा हम उसी को देखकर सर्जरी कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि कैमरा पर्सन कोई और होता है, या तो वो कोई सर्जन होता है या कोई टेक्नीशियन होता है, तो उसको कैमरा दिखाना होता है और जैसे दिखाता है हम लोग सर्जरी उसके अंडर विजन में हम लोग करते हैं। तो कई बार अगर कैमरा पर्सन काफ़ी एक्सपीरियंस है या खुद सर्जन है तो अच्छा है, बट कई बार ये दिक्कत करता है क्योंकि आप जैसा चाहते हो सकता है कैमरा पर्सन उस तरह के स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे कैमरा जो रहता है सर्जन से कंट्रोल में रहता है। तो जैसे नेचुरल हो गया, जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो देखते हैं और करते हैं, इसमें भी हम लोग देखते हैं और करते हैं। तीसरी जो बेनिफिट होती है वो होती है कि मूवमेंट रिस्ट का। जब हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो उसमें ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट रिस्ट स्ट्रेट होते हैं और वो इधर उधर मूव नहीं करते, मतलब राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे, उसका रिस्ट मूव नहीं करता, वो रिस्ट स्ट्रेट होता है। तो सर्जरी करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और उसमें जो रिस्ट का मूवमेंट रोटेशन होता है वो 360 डिग्री तक होता है। तो हमें जब डिफ़िकल्ट एंगल में सर्जरी करनी है तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। जो एक्सपीरियंस होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन बिगनिंग में जो सर्जन्स नए प्रैक्टिस में है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जो कि रोबोटिक में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके जो आर्म्स और उसके जो रिस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसकी मूवमेंट, काफ़ी मैन्युवरिटी रहती है, काफ़ी उसको किसी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो किसी भी एंगल में घूम सकता है। तो सर्जरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है।
और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ट्रिमर्स नहीं होते, और ट्रिमर अगर थोड़ा बहुत आपके हाथ में यहाँ पे हो भी रहा है जो कि वहाँ ट्रांसमिट होना चाहिए, वो नहीं होता है क्योंकि इसमें मैकेनिज्म होता है जो ट्रिमर फिल्टर करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि रोबोटिक सर्जरी में होते हैं, और अल्टीमेटली इसका पेशेंट को लाभ मिलता है, जैसे कि पेशेंट को पेन कम होना, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट होती है अंदर होती है, एब्डोमिनल वॉल पे नहीं होती है, जिसको हम लोग फल्क्रम इफेक्ट बोलते हैं, तो पेन भी बहुत कम होता है। उसके अलावा पेशेंट को ब्लीडिंग कम होती है, और पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, पेशेंट जल्दी काम पे चला जाता है, जो आमतौर पे और भी मिनिमल एक्सेस सर्जरी में होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स रोबोटिक सर्जरी के हैं। अब बात आती है कि रोबोटिक सर्जरी को हम लोग कब और कहाँ कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि रोबोटिक सर्जरी कोई नई टेक्निक है, लेकिन इसमें जो सर्जिकल स्टेप्स होते हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इसमें केवल एक नई टूल आ गई है जिसका नाम रोबोट है, और जिसके मैंने अभी बेनिफिट्स बताए। तो जो सर्जरी हम लोग मिनिमल एक्सेस सर्जरी में यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में करते हैं, वो सारी सर्जरी हम लोग रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं, और क्वाइट इजीली कर सकते हैं, और डिफ़िकल्ट केसेस में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे बोलें तो गॉलब्लैडर सर्जरी, स्पेशली डिफ़िकल्ट गॉलब्लैडर सर्जरी, हर्निया सर्जरी, और जो कॉम्प्लेक्स जीआई सर्जरीज होते हैं वो, या कॉम्प्लेक्स ऑन्को सर्जरी, कैंसर की सर्जरीज होती है, गायनी की बहुत सारी सर्जरी जिसमें कि हिस्टेक्टोमी और गायनी ऑन्को या एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो सर्जरी होती है। तो ये सारी सर्जरी को हम लोग यूरोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि रेडिकल पोस्टेक्टोमी जो कैंसर प्रोस्टेट के लिए करते हैं, या नेफ्रेक्टोमी में काफ़ी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी सारी सर्जरी जो हम लोग मिनिमल एक्सेस सर्जरी से कर सकते हैं वो हम लोग रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर रोबोटिक सर्जरी किसी जगह पे उपलब्ध है और उसकी टेक्निक उपलब्ध है और उसकी एक्सपर्टीज है, और अगर आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको रोबोटिक सर्जरी करवानी चाहिए, तो ज़रूर कराएं और इसका बेनिफिट उठाएं।